Hello everyone, my name is Dr. Priyanka Saukar Navle. My clinic, World Class Dental Clinic, is located in Pune on FC Road. So today I am making this video specially for my patients who ask us, जो हमें बहुत बार पूछते हैं कि इम्प्रेशंस मटेरियल क्या होता है, वो क्यों लेना होता है या पेनफुल रहेगा क्या। तो इम्प्रेशन मटेरियल डेंटल इसमें मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला जो मटेरियल होता है उसको अल्जीनेट इम्प्रेशन मटेरियल बोलते हैं। उसको हम पाउडर फॉर्मेट में आता है, उसको लिक्विड के साथ यानी वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और फिर पेशेंट के मुंह में एक ट्रे सिलेक्ट करके उस पर लोड किया जाता है और उसके बाद मुंह में थोड़े यानी 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए सेट होने के लिए उसे रखा जाता है। तो ये क्यों यूज़ होता है? जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है जिसको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करना है या अलाइनर का ट्रीटमेंट करना है तो हमें उनके दांतों का रेप्लिका लगता है, उसके लिए ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है। सेकंड, किसी पेशेंट के मुंह में कुछ दांत मिसिंग होते हैं, उसके ऊपर अगर हमें प्रोस्थेसिस बना के देना है तो उसके लिए भी इम्प्रेशन लेना पड़ता है। थर्ड, किसी पेशेंट का जैसे रूट कनाल हो जाता है उसके बाद क्राउन कटिंग करते हैं तो उसका इम्प्रेशन लेने के लिए भी ये इम्प्रेशन मटेरियल यूज़ होता है। तो मोस्टली यूज़ होने वाले 2 मटेरियल्स हैं, एक होता है अल्जीनेट इम्प्रेशन मटेरियल और दूसरा होता है रबर बेस इम्प्रेशन मटेरियल। जो आज का वीडियो है ये मोस्टली अल्जीनेट इम्प्रेशन मटेरियल के बारे में है। तो एक तो है कि ये बिल्कुल भी पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा या भूल देने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये पेनलेस प्रोसीजर है, नॉन इन्वेजिव है और 1 मिनट से भी कम समय में ये आपका हो सकता है। सेकेंड, इसमें कौन से जैसे पेशेंट्स में हम ये यूज़ नहीं कर सकते। पहले तो जिनमें अस्थमा वगैरह है, क्योंकि इसमें पाउडर होती है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो कभी कभी मिक्स करते वक्त पेशेंट को अचानक से स्नीजिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है तो उनमें हम यूज़ नहीं करते। सेकेंड, कुछ मटेरियल के लिए, डेंटल मटेरियल के लिए पेशेंट एलर्जिक होता है तो उस केस में हम यूज़ नहीं करते। थर्ड, ये मटेरियल जो होता है ये समय के साथ थोड़ा उसके डिमेंशन चेंज हो जाते हैं यानी ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। रबर बेस इम्प्रेशन मटेरियल जो होता है, जो दूसरा एक मटेरियल होता है काफ़ी थिक वाला, तो वो थोड़ा स्टेबल रहता है यानी 7-8 दिन के लिए वो वैसे के वैसे रहता है। और अल्जीनेट इम्प्रेशन मटेरियल ऐसे पेशेंट में यूज़ नहीं होता जिनको इम्प्रेशन लेके कहीं पे भेजने हैं, बहुत 2-3 दिन का समय लगने वाला है, क्योंकि एक तो उसमें डिमेंशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, सेकेंड उसका जो इलास्टिसिटी है इतना अच्छा भी नहीं है कि वो टूटे ना, वो कभी कभी टूट भी सकता है। तो ऐसे केसेस में हम वो यूज़ नहीं करते। थर्ड रही कि उसकी प्रोसीजर क्या हुए। फर्स्ट तो जैसे आप अगर बोलते हो कि हमें इम्प्रेशन लेना है तो हम आपके मुंह के हिसाब से ट्रे सिलेक्ट करते हैं। एक बार ट्रे सिलेक्ट हो जाता है तो उसके ऊपर जो मटेरियल डालना होता है उसको हम मिक्स करते हैं। एक बाउल में पाउडर लेते हैं, फिर लिक्विड के साथ उसको मिक्स करते हैं, फिर वो हम आप ट्रे में लोड करके पेशेंट के मुंह में हम डाल देते हैं। डालने के बाद रफली 1 मिनट से कम समय में वो सेट हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसको निकाल लेते हैं। तो ओवरऑल प्रोसीजर बिल्कुल भी पेनलेस है और नॉन इन्वेजिव है। तो ये हो गई कि ये इम्प्रेशन लेने का तरीका कैसा है। ठीक है, तो होप इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिली होगी कि इम्प्रेशंस क्यों लिए जाते हैं। सेकंड, ये लेने का तरीका कैसा है। थर्ड, टाइम कितना लगेगा और पेनलेस होगा या नहीं। तो आपके जो भी डाउट हो गया, अगर आपको और भी कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।